हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आपको बताऊंगा 8th ग्रेड बुक जो आपकी विद्यालय से जारी किया गया है, जो कि यहाँ पर देखते हैं सामाजिक विज्ञान हो गया, बिल्कुल क्लास 7 का है। ये मेरा क्लास 7 है। तो ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो दोस्तों मेरा भूगोल आता है, भूगोल जिसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं कि हमारा पर्यावरण भी कहते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में जियोग्राफी भी कहते हैं। तो इसमें से दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अध्याय नंबर 4, जो यहाँ पर बताया गया वायु। ये बिल्कुल इसका संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखते हैं आपका बुक किस तरह से जारी किया गया है। तो आइए यहाँ पर आप सब देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान, ये भूगोल है। इसमें से अध्याय नंबर 4, यहाँ पर इसमें हमारा वायु भी दिया गया है। तो चलिए मैं बताऊंगा संपूर्ण उत्तर आपको पीडीएफ के द्वारा, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 में देखिए पूछा गया है, मेरे साथ आप भी नोट करिएगा, क्या वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली कौन सी गैस है वायुमंडल में। जो कि यहाँ पर ऑप्शन में कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन या फिर ऑक्सीजन। तो बी नंबर बिल्कुल सही है। ओजोन क्या है, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है वायुमंडल में, यही गैस है। अभी वर्षा का प्रकार नहीं है, वर्षा का प्रकार कौन सा नहीं है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा या फिर अम्लीय वर्षा। तो ऑप्शन नंबर डी अम्लीय वर्षा क्या है, वर्षा का यह प्रकार ही नहीं है। यह तो ज्यादा जब प्रदूषण होता है दोस्तों, वायु प्रदूषण के कारण यह अम्ल वर्षा हो जाता है, ठीक है। आइए अब कहा है, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत कौन सा है। ये क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच। तो यहाँ पर क्या है, समताप मंडल, मध्य मंडल, ब्राह्य मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो ये जो आप देख रहे हैं समताप मंडल, यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हमसे कहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत कितना है। तो देखिए ऑप्शन में बी जो देख रहे हैं 0.03%, 0.03% है, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03, कितना, 0.03। चलिए आपको मैं ऐसा करूँ, आपको याद हो गया होगा। मौसम संबंधी घटनाएं होती है, मौसम संबंधी जो घटना कौन सा होती है, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, बहिर्मंडल या फिर मध्य मंडल। तो ये जो क्षोभ मंडल में हमारा होती है घटना है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर क्या है, वायु शरीर उच्च दाब, यहाँ पर लिखा है उच्च दाब, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। क्या है, उत्तरी उत्तरी भारत में गर्म एवं शुष्क, यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है स्थानीय पवन लू कहलाती है, ठीक है। आइए इसी तरह से यहाँ पर हमसे कहा गया है कि पश्चिम से आने वाली पवन कैसी होती है, अस्थाई पवनें कहलाती है। कैसी, तो अस्थाई पवन कहलाती है। का यहाँ पर क्या है, पारादीप एवं एवं कोणार्क के मध्य पाए जाने वाले ये मैंग्रोव का है, मैंग्रोव जंगल लुप्त हो गए हैं। यहाँ पर मैंग्रोव भरना है, ठीक है। मैंग्रोव जंगल क्या हो गए दोस्तों, तो अभी के समय वो लुप्त हो गया है। आइए अब यहाँ पर दोस्तों आप सबको लिखना है ओजोन। ओजोन परत सूर्य के चारों ओर, सूर्य के सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से क्या कहते हैं, वो हमारी रक्षा करती है। कौन, ओजोन परत। वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है, वायु में कौन कौन सा गैस है दोस्तों जिसका वह मिश्रण है। मिश्रण, तो इसका उत्तर में लिखना है कि वायु में नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हीलियम हो गया, ओजोन हो गया, आर्गन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, जैसी गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। उसके बाद लेना कि नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। यह भी आपको नीचे में लिख लीजिएगा ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना रहे। अब क्या है, स्थानीय पवनें क्यों, क्या होती है, स्थानीय जो पवन होती है आखिर वह क्या होती है, क्या। तो यहाँ पर लिखना है उत्तर में कि स्थानीय पवनें किसी किसी छोटे क्षेत्र, यहाँ पर ठीक है, किसी छोटे क्षेत्र
किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर हो गया। यह भारत की उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। ठीक है। तो आइए आइए प्यारे दोस्तों, अब कहा है आपतन से क्या आशय। ये जो आपतन है ना दोस्तों, आपतन, तो कहा है आपतन से क्या आशय है। तो इसके बारे में लिखिए कि आपतन आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। क्या? तो आपतन कहलाती है। फिर आगे आपको लिखना है दोस्तों, आपतन आपतन की आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार से घटता जाता है। ठीक है। इसके बारे में ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है। ये आपतन से क्या आशय है, मतलब आपतन का अर्थ क्या होता है, वो यहाँ पर पूछा गया। तो इसका उत्तर ये वाला हो गया। अब क्या है आर्द्रता। आर्द्रता किसे कहते हैं? देखिए जो जो क्या होता है वायु में दोस्तों, जो हमारा कुछ नमी होता है ना, वायु का जो अंश होता है उसी को हम लोग कहते हैं। आइए इसके बारे में ये वाला लिख लीजिएगा अच्छी तरह विस्तार से कि जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों में वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। तो वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में जो दोस्तों जल वाष्प जो होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं आर्द्रता। क्या कहते हैं? आर्द्रता। पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए किन गैस की आवश्यकता होती है? पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए, तो पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। आपको आश्चर्य होगा दोस्तों कि पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की क्यों जरूरत होती है। तो चलिए लिखना है कि वह सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे का इसका जिससे पौधे इसका उपयोग कर पाते हैं। मतलब क्या था दोस्तों कि जब जब जीवाणु जो होता है ना, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। नाइट्रेट में बदलने के बाद फिर वो पौधे अपना उसका उपयोग कर पाते हैं। ठीक है। आइए अब हमसे कहा है ग्रीन हाउस। ये जो होता है दोस्तों ग्रीन हाउस जो है ना दोस्तों, तो कहा है ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं तथा इसके अभाव में पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अभाव यानी कमी से तो लिखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। किया तो दोस्तों कि पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसीलिए इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। ठीक है। तो ही लिख लेना है। आइए अब हमसे कहा है वर्षा कैसे होती है। वर्षा कैसे होती है दोस्तों, इसकी प्रक्रिया आपको लिखना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। क्या है, जब जल वाष्प ऊपर उठता है, यानी कि समुद्र जो होता है दोस्तों, मान लीजिए कि ये हमारा समुद्र है, इसमें क्या है वर्षे की कुछ हमारे बूंदे हैं। तो इससे क्या होता है, जब इसमें सूर्य की प्रकाश पड़ता है तो ये वाष्प बन के ये ऊपर की ओर जाता है। तो क्या यह ठंडा होना शुरू हो जाता है, तो जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जल बूंद होता है इसी का क्या होता है, समूह होता है। कौन? ये बादल। बादल किससे बनाता है? तो पानी की बूंदों से। जब जल की ये बूंद इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्षा। आइए कहा कि पेड़ काटने से पृथ्वी पर वायु की संतुलन कैसे बिगड़ जाता है। कैसे? तो लिखना है कि जैसे जैसे अधिक से अधिक पेड़ काटे जाते हैं
वाष्पीकरण का स्तर बाधित होता है, जिससे हवा में नमी सूख जाती है। मतलब हवा में क्या दोस्तों कि नमी उतनी मात्रा में नहीं हो पाता है और इसके कारण वर्षा में कमी आता है। इसलिए पेड़-पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं काटना चाहिए, हो सके तो उनकी कम से कम सुरक्षा हम लोग कर सकते हैं। या फिर हो सके तो अपने घरों के नज़दीक में 1 या 2 पेड़ लगा सकते हैं। फिर ना कि और जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है। पेड़ काटने से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे मानव जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। कैसा? तो मानव जीवन पर महत्वपूर्ण मतलब बहुत ही ये संकटापन्न आ सकता है अगर लगातार इसी पेड़ काटा जाए तब। अब उसने कहा है हरे पादप अपने भोजन के निर्माण में किस गैस का प्रयोग करते हैं? हरे पादप जो दोस्तों अपने भोजन में तो आइए इसके बारे में लिखना है कि हरे पादप अपने भोजन के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन गैस आपस फिर वो क्या कहते हैं वो छोड़ देते हैं। मनुष्यों और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और यही क्या होता है कि पौधे में वो ऑक्सीजन को वो निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने ओर खींचते हैं। अब हमसे कहा है भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग। भूमंडलीय तापन जो दोस्तों वो क्या है ग्लोबल वार्मिंग से क्या आश्रय है? इससे क्या-क्या हानियाँ होती हैं लिखिए। इससे क्या-क्या हानियाँ हो सकती हैं? तो आइए आपको लिखना है कि जब जब कारखानों एवं कार के धुएँ से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर बढ़ता है, तब इस वर्षा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है, जिससे वायुमंडलीय ताप तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हानियाँ इसका हानियाँ जो होता है ना दोस्तों वो इस वृद्धि के कारण पृथ्वी पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ को वो क्या कहता है पिघलाती है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा हानि यही है। और ये कैसे होता है? तो कारखानों से धुआं निकलता है, कारों से जो धुआं निकलता है, ये सब वो ऊष्मा प्रदूषण फैलने के कारण ऐसा ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसका हानियाँ ठंडे प्रदेश में बर्फ को वो क्या कहते हैं पिघला देती है। उसके बाद समुद्र के जल स्तर जो होता है उसमें क्या होता है वृद्धि हुआ। ये सही बात है दोस्तों अगर जब बर्फ जो पिघलेगा तो क्या होगा समुद्र में जो जल है उसका स्तर क्या होगा उसमें भी वृद्धि होगा ना, उसमें भी वृद्धि यानी ग्रोथ होगा। तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण। आइए अब हमसे कहा है कि पवन किसे कहते हैं? आखिरकार ये जो आप सब देख रहे हैं वो पवन। तो क्या पवन किसे कहते हैं? पवनों को मुख्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है पवन को? तो लिखना है इसके बारे में कि उच्च उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवनों को मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया है। कितना? 3 प्रकार में। पहला अस्थायी पवनें, दूसरा मौसमी पवनें, तीसरा स्थानीय पवनें। बस ये तीनों प्रकार आप लिख लीजिएगा। आइए अब हमसे कहा है वायु दाब से क्या आश्रय है? आखिरकार दोस्तों ये जो हमारा वायु दाब जो दिया गया है इसका क्या मतलब होता है? वायु दाब पट्टियों का नामांकित चित्र भी बनाइए। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है उसके बाद मैं आपको चित्र भी बता दूंगा। तो लिखना पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने वाली दाब तेजी से गिरने लगता है। फिर यहाँ पर समुद्र यहाँ पर होगा समुद्र। थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया लेकिन जहाँ पर दोस्तों अगर गलती होगा मैं उसको सुधार करके बताऊँगा। लेकिन मैं आपको गलत नहीं लिखाऊँगा। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊँचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। ठीक है? आइए दोस्तों इसका चित्र यहाँ पर देखते हैं दिया गया है। चाहे तो आप इस प्रकार से चाप के द्वारा इसे आप गोल घेरा लगा सकते हैं। गोल घेरा लगाने के बाद उसके बाद इस तरह से आप रेखा दे करके ये सब लिख सकते हैं, ठीक है? ताकि आपको ये ध्यान में रह सके और कभी भूल ना सके इसीलिए ये चित्र ज़रूरी होता है, मतलब बनाने के। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? ये जो मौसम है और ये जो जलवायु है,
आखिर ये दोनों में अंतर लिखना है। तो लिखना है कि मौसम, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटा दिन-प्रतिदिन की स्थिति होती है। यानी कि दोस्तों मौसम जो होता है दोस्तों वो क्या होता है कि समय-समय, घंटों-घंटों में वो बदलते रहता है। अगर अभी गर्मी है तो अचानक देखिएगा वो हवा चलने लगता है। हवा चलता है और अचानक देखिएगा कि हवा अचानक चलता है तो कभी कि कुछ वर्षा की बूंदें नीचे गिर आती है, तो वही हमारा मौसम कहलाती है। उसे हम लोग कहते हैं मौसम में परिवर्तन। और यही क्या दोस्तों जलवायु, तो दीर्घकाल में किसी स्थान का जलवायु जलवायु बताता है। औसत मौसम मतलब मौसम में क्या दोस्तों कि ये लगभग जैसे गर्मी का समय है, तो ये क्या होता है गर्मी लगभग 3 से 4 महीनों तक होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं जलवायु। ठीक है? यह बहुत लगभग महीनों-महीनों के बाद यह परिवर्तन होता है मौसम में। औसत मौसम उस स्थान मौसम और जलवायु के बीच मुख्य अंतर समय की अवधि है। उदाहरण के लिए मौसम दिन-प्रतिदिन की स्थिति में वातावरण में होने वाले परिवर्तन, जबकि जलवायु की एक निश्चित समय अवधि में किसी स्थान की औसत स्थिति को संदर्भित करता है। ठीक है? ये पूरा आप लिख लीजिएगा। आइए अब हमसे कहा गया है कि वायुमंडल वायुमंडल की जो परतें हैं ना, उसका नामांकित चित्र आपको कहा है बनाने के लिए। वायुमंडल में जो परतें हैं, तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपके बुक में यह चित्र दर्शाया गया है, चाहे तो आप वहाँ से बना सकते हैं। ठीक है? अध्याय नंबर ये 4 है ना, वहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से चित्र है। ये आपके बुक में दिया गया है, तो वहाँ से आप चित्र बना लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा समय 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। इस प्रकार से देखिए आपकी बुक में चित्र दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ये समाप्त था। मैंने इस अध्याय का संपूर्ण उत्तर बता दिया। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों।